हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी क्रिसमस का। आशा करता हूँ आप लोग अच्छा है और स्वस्थ है। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जैसे बोला था कि इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम लोग जानते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, ये कैसे होता है, इस बारे में पूरा डिटेल्स आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? ये इनसाइडर ट्रेडिंग आखिर है क्या? तो मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर है कि आप बहुत सारी स्टॉक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप क्या करते हैं? उस कंपनी के बारे में जानते हैं, उस कंपनी के बारे में नॉलेज लेते हैं, उस कंपनी का टोटल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे जा रहा है, कंपनी में कैसे कैसे न्यूज़ आ रहा है, कोई शॉकिंग न्यूज़ तो नहीं है कंपनी के बारे में, या कंपनी अपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए कोई अलग से कुछ कर तो नहीं रही है। इस बारे में आप पहले से बहुत सारा नॉलेज लेते हैं, उसके बाद आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो पब्लिक में ये सारे जो आप नॉलेज ले रहे हैं कंपनी के बारे में, ये सारा नॉलेज भी पब्लिक में अवेलेबल होता है। वहां से आप बहुत सारे माध्यम जैसे होता है इंटरनेट, टीवी का चैनल्स जो हो, न्यूज़ जो हो, इन सारे माध्यम से पब्लिक को जहां से भी मिल रहा है आपको भी वहां से जब मिलता है। लेकिन मान लीजिए आपको किसी कंपनी के अंदर की कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। ये इंफॉर्मेशन आपको उस कंपनी में काम करने वाले किसी आपके एम्प्लॉय दोस्त से पता चले, या कोई बड़ा सोर्स से आपको एक इंफॉर्मेशन लगा है कि दोनों साइड का इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। पहले समझते हैं पॉजिटिव साइड को। मान लीजिए आपको पता चला है कि किसी एबीसी किसी कंपनी में कुछ दिनों के बाद एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, या एबीसी कंपनी में कोई नया प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है जिसके थ्रू उस कंपनी में अगर वो प्रोजेक्ट अच्छी तरह से काम कर जाए तो उस कंपनी का ग्रो बढ़ना, शेयर का प्राइस को बढ़ना एकदम से तय है। या फिर नेगेटिव को समझे, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ यानी कि कंपनी में कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, या कंपनी में किसी तरह से कोई पैसा डूब गया है, उससे कंपनी के शेयर को नीचे जाने का खतरा है, अगर ऐसा कोई न्यूज़ अगर कंपनी के अंदर की किसी एम्प्लॉय या किसी बड़े सोर्स से आपको पता चल जाए, तो आपको तो मालूम हो गया ना कि कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद कंपनी में जब ये न्यूज़ अब तक बाहर नहीं आया है, जब ये न्यूज़ बाहर आएगा आपको तो पहले ही पता चल गया है, लेकिन जब ये न्यूज़ पब्लिक में आएगा तो आप तो पहले से ही जानते थे, तो आप तो जानेंगे कि इस दिन या इस टाइम पे अगर मैं इस कंपनी में ट्रेड करूं तो मुझे कौन सा टाइम पे किस दिक पर कौन सा साइड पे ट्रेड करने से मुझे प्रॉफिट होगा। तो आप ऐसे करके अगर आप कोई प्रॉफिट कमाते हैं तो इस चीज को ही इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। अब काफी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में ये इलीगल, अनफेयर एंड वायोलेशन की नजर से देखा जाता है, लेकिन कुछ केसों में इनसाइडर ट्रेडिंग को इलीगल नहीं माना जाता। इस बारे में मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो पहले ये जान लेते हैं कि क्यों इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है और इसमें गलत क्या है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के वजह से ये मार्केट में एक मोरली रॉन्ग सब्जेक्ट होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट में लाखों इन्वेस्टर रोज दिन इन्वेस्ट करते हैं बहुत तरह के शेयर्स में। तो अगर आपके पास कोई शेयर्स के बारे में इनसाइडर कोई न्यूज़ है तो आपको तो एक बेनिफिट या अपॉर्चुनिटी है ना कि आप वहां से प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के पास ये नहीं है, तो इसलिए ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है। इसी वजह से ही इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है, क्योंकि रूल्स एंड अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम होना चाहिए। दूसरा वजह है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के वजह से मार्केट के लिए इन्वेस्टर का ट्रस्ट लो होता है, क्योंकि मान लीजिए आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है, कुछ दिनों के बाद वो शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है तो आपको तो लॉस होता है। ये ठीक है, शेयर्स में ऐसा होता है, अप एंड डाउन होता है, लेकिन मान लीजिए आपको कुछ दिनों के बाद ये सुनने को मिलता है
कि जिस शेयर के अंदर आपका प्राइस लो हुआ है, आपको लॉस हुआ है, उसी शेयर में ऐसे कुछ लोग भी थे जिनको ये बारे में पता था, कि शेयर के बारे में पता था कि ये शेयर गिरने वाला है, ये शेयर का प्राइस गिरने वाला है। उसके लिए उसी वजह से वो लोग वो शेयर को बेचकर निकल जाते हैं अपना प्रॉफिट लेके, लेकिन आपको लॉस होता है। तो आपको जितना लॉस होने से आपको दुख नहीं होता, उससे ज्यादा आपको मालूम पड़ने पर हुआ कि हो सकता है कि इनसाइडर न्यूज के वजह से आपको वो लोग तो निकल गए, वो लोग अपना प्रॉफिट करके निकल गए, लेकिन आपको लॉस हो गया। तो इस वजह से ही इनसाइडर ट्रेडिंग को इलीगल भी माना जाता है, क्योंकि इसके वजह से मार्केट में जो ट्रस्ट होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इन्वेस्टर मार्केट को ट्रस्ट करना छोड़ते हैं, और कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर मार्केट को छोड़ भी देते हैं, मार्केट में ट्रेड ही नहीं करते हैं। तो चलिए अब उस केस के बारे में बात करते हैं जिस केस में इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल नहीं है। तो मान लीजिए आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय है और आपकी कंपनी में कोई एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, या एज सेम पहले जैसा ही एज सेम, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट, कंपनी ने कोई थोड़ा बिजनेस मॉडल को चेंज किया है, बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड करने वाला है। तो ऐसे केस में अगर आप अपने खुद के ही कंपनी के शेयर्स को बाई करते हैं और होल्ड करके रखते हैं, तो ये भी तो एक तरह का इनसाइडर ट्रेडिंग ही हुआ ना, कि आपको कंपनी के अंदर का कुछ बात मालूम पड़ा और आप कंपनी के एम्प्लॉय होते हुए भी वो कंपनी के शेयर्स को खरीद के रख लिया अपने पास। तो ये भी एक तरह का इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, लेकिन इस केस में ये इलीगल नहीं होता है, क्योंकि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय है, आपको मालूम है कंपनी के बारे में, कंपनी कुछ दिनों या कुछ साल के बाद ग्रो करने वाला है, आपको लगता है ऐसे, तो आपने खुद अपने लिए ही वो सिर्फ शेयर्स को खरीद के रखा, किसी दूसरों के साथ ये बात शेयर नहीं किया है, किसी दूसरों को ये इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसीलिए इसे इलीगल नहीं माना जाता है। तो अब समझ लेते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में अगर सेबी ने आपको, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अथॉरिटी ने अगर आपको पकड़ लिया, तो आपको क्या क्या पनिशमेंट हो सकता है या पेनल्टीज आप पे लग सकती है। तो पहला तो ये है कि अगर सेबी आपको गिल्टी पाए ये इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए, तो सबसे पहले वो आपके ऊपर आपको 5 से 20 साल का जेल का सजा सुना सकती है, या तो आपको 5 लाख से 25 करोड़ तक फाइन लगा सकती है। और एक और चीज आप आजकल बहुत सेवी कर रही है कि ये दोनों तो होता ही है, जेल या फाइन, इनमें से एक तो आपके ऊपर लगाती है, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट से सस्पेंड भी करते हैं कुछ महीने या कुछ साल के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन योर इनसाइडर ट्रेडिंग बेस, और कि आपने कितना पैसे का इनसाइडर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाया, या कितने दिन से इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, इसके बेस के ऊपर से भी आपके ऊपर पेनल्टीज एंड आपके ऊपर फाइन्स लगाती है। तो आशा करता हूं आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।